हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चल रही होगी। तो आज चलिए, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.3 जो एंगल सम प्रॉपर्टी को बेस करती हुई है। तो चलिए हम लोग जरा शुरू करें। तो देखिए, मैंने ये हमारी टेंडेंसी रही है कि समय को बचाने के लिए मैं ज्योमेट्री के सवाल को यहाँ कॉपी कर दे रहा हूँ और उसको सॉल्व भी कर दे रहा हूँ, क्योंकि ज्योमेट्री को सवाल को कॉपी करके करना बहुत टाइम लेता है और यूट्यूब इतना समय देता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी मिले और परफेक्ट जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। इन द गिवन फिगर साइड QP एंड RQ ऑफ ट्रायंगल PQR, ये देखिए PQR है, उसकी साइड QP, यह QP इसको बढ़ा दिया गया है S तक और यह RQ को बढ़ा दिया गया है T तक रेस्पेक्टिवली। इफ एंगल SPR, ये SPR ये 135 एंड PQT यह 110 एक्सटीरियर एंगल दिया गया है। ठीक है, तो हमको फाइंड करना है यह PRQ, यह PRQ ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ये हमें मालूम नहीं है। तो देखिए, इसके सवाल बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, और ये कठिन नहीं है, सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी को जान के रखिए, वही काफी है। तो यहां देखिए SPR ये एंगल और ये एंगल मिलकर के ये RPQ यह मिलकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि यह लीनियर पेयर है। तो इसका ये लीनियर पेयर है, तो इसको हमने वैल्यू बैठा दिया और RPQ की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 135 45। तो यह एंगल निकल गया हमारा, एंगल PQR का एंगल P निकल गया। अब हम लोग ठीक उसी तरीके से हम लोग एंगल PQR या PQT, ये PQR ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 110। ठीक है ना। तो यह चूंकि एक तरह की चीज अगर आपको करनी हो बिल्कुल सेम, तो आप सिमिलरली लिख करके बिना स्टेप शो किए दिखा सकते हैं। तो यहाँ ये 180 डिग्री, ये 180 डिग्री माइनस 170 डिग्री, तो यह क्यों मिल गया 70 डिग्री। अब देखिए, यह सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यह हम लोग जानते हैं। ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल इसमें यह PQR इसमें क्या है, देखिए तीनों का सम क्या हो गया 180 डिग्री, P का Q का R का सम। ठीक है ना। तो अब यहां पर लिख देता हूं जरा, इन ट्रायंगल PQR, तो आपको सहूलियत हो जाएगी। तो तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 और इनकी वैल्यू बैठा दिया, तो ये क्या हो गया, यह PRQ यह 65 बन गई। ठीक है ना। तो मैं समझता हूं कि आपको यह चीज बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए। चलिए अब सवाल नंबर 2 को देखते हैं। इन द गिवन फिगर एंगल X इज इक्वल टू 62। ये देखिए, यह XYZ एक ट्रायंगल है जिसका एंगल X जो है 62 डिग्री है और एंगल XYZ यह 54 डिग्री है। इफ YO एंड ZO आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ एंड ZXZY, तो Y और Z की ये बाइसेक्टर हैं रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल XYZ। फाइंड OZY यह निकालना है हमको। यह निकालना है, इसको X कहते हैं और ये निकालना है। ठीक है ना। तो YOZ ये दोनों एंगल निकालना है। देखिए बहुत ही आसान है, इसका दिया हुआ है 62। ठीक है ना। तो इस Y का ये क्या है, YO बाइसेक्टर है, तो यह 54 है, तो यह 27 या 27। अब हमको
एक ट्रायंगल के तीनों एंगल में दो एंगल हमको मिल गए हैं, दो एंगल मिल गए, तो तीसरा एंगल हम ढूंढेंगे। देखिए यहां पर क्या है, इन ट्रायंगल वाई एक्स वाई जेड, इन एक्स वाई और जेड का सम कितना है 180 डिग्री, सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। वैल्यू रख दिया तो हमको जेड की वैल्यू मालूम हो गई 64। तो देखिए ट्रायंगल एक्स वाई जेड के तीनों एंगल की वैल्यू हमको मालूम हो गई। तो अब ओ वाई जेड, ओ वाई जेड कितना हो जाएगा, ये 27 इसका बाइसेक्टर है, तो 27 देखिए ये 27, क्योंकि ओ वाई एंड ओ जेड और बाइसेक्टर, आप देखिए ओ जेड वाई का बाइसेक्टर, ओ जेड वाई का बाइसेक्टर ये है, तो ये हमको 50, ये 64 मिला, तो ये एक्स कितना हो जाएगा, ये 32 हो गया, ये देखिए मिल गया। तो हमको ओ जेड वाई की वैल्यू, ओ जेड वाई की वैल्यू 32 मिल गई, ठीक है ना। अब हमको वाई ओ जेड इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वाई ओ जेड आप ये देखिए ट्रायंगल ओ वाई जेड में ये वाई और जेड की वैल्यू हमको मालूम हो गई, तो यहां क्या आ गया वाई ओ जेड बराबर क्या हो जाएगा 180 और माइनस यह एक्स 32 है और यह 27 है, ये 27, तो वैल्यू बैठा दिया और यह निकाल लिया 121। तो मैं समझता हूं कि यह अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के को देखते हैं जरा हम लोग। इन फिगर AB इज पैरेलल टू D और एंगल BAC यह 35 डिग्री है और CDE यह 53 है, ठीक है ना। तो हमको फाइंड DCE, देखिए DCE यह एंगल निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए यह बहुत ही आसान है, यह है देखिए AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है ना। यह एंगल DCE यह 53 और यह देखिए यह 35, यहां से देखिए सॉल्यूशन है CED यह क्या हो गया 35, ये हो गया, ठीक है ना। तो क्योंकि यह ऑल्टरनेट एंगल है और DCE यह क्या हो जाएगा देखिए इन ट्रायंगल DC एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल E ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो ये देखिए DCE कितना हो जाएगा, सिर्फ वैल्यू बैठा दिया और इसकी वैल्यू निकाल लिया। देखिए DCE तो यह 180 माइनस 88 यह 92। समझ में आ गया? मैं समझता हूं कि खूब अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मिलिए हमसे। अब देखिए सवाल नंबर 4, ये क्या कर रहा है इन फिगर इफ PQ एंड RS, ये देखिए PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T सच दैट एंगल PRT यह एंगल 40 डिग्री एंड RPT यह 95 डिग्री एंड एंगल TSQ यह इज इक्वल टू 75 डिग्री। फाइंड एंगल SQT यह X, ठीक है ना। तो देखिए कुल मिला जुला के देखिए घुमा फिरा के हमको ट्रायंगल के तीनों एंगल की जरूरत पड़ रही है, तो वही से हमको निकाल देते हैं। अब यहां पर देखिए ये एंगल क्या आ जाएगा, एंगल ट्रायंगल PRT में दो एंगल दिए हुए हैं, तो ये एंगल T क्या हो जाएगा, देखिए एंगल T प्लस एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल T क्या हो जाएगा ये वाला, तो 180 माइनस ये 95 माइनस 40 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 35 डिग्री, ठीक है। तो ये हमको निकल गया और इसका ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इन ट्रायंगल TSQ तो देखिए एंगल T प्लस एंगल Q प्लस एंगल S है ना, T प्लस S प्लस Q 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी।
तो ये क्यू क्या हो जाएगा, एंगल क्यू यह 180 माइनस एंगल एस माइनस टी, तो यह हो गया। अब इसकी वैल्यू बैठा दिया और यह कितना हो गया 70 डिग्री। तो मैं समझता हूं कि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग जरा आगे बढ़ें। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मैंने उतार लिया और इसे कर भी दिया है। तो देखिए जरा समझा दूं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस। ये देखिए पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस, ये देखिए परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। एंड पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, ठीक है, ये एस आर। एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू 28 ये दिया हुआ है, ठीक है ना। और एंगल क्यू आर टी ये इज इक्वल टू 65 दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये कितना आसान है। देखिए इन ट्रायंगल एस आर क्यू, अब ये क्या है क्यू आर टी, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो ये कितना, इसके और इसके सम के बराबर हो गया, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब यहां वैल्यू रख दिया, इसकी वैल्यू क्यू आर टी की वैल्यू हमको 65 दिया हुआ है और ये 28 दिया हुआ है ना। एस क्यू आर की वैल्यू एस क्यू आर, अब वैल्यू रख करके एक्स की वैल्यू हमने निकाल लिया ये 37, ठीक है ना। कुछ नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए, अब ये एंगल एक्स हमने निकाल लिया और ये दिया हुआ है पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, तो यह एंगल किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। तो यह क्यों, क्योंकि यह ऑल्टरनेट एंगल हो गया। तो एस क्यू पी, ये एंगल एस क्यू पी क्यू एस, ठीक है ना। तो ये देखिए एंगल पी और इन ट्रायंगल पी क्यू एस, ये देखिए 90 है और ये हमको मिला है। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। या पी 90 डिग्री है, ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर। और ये देखिए ये 37, क्यू की वैल्यू 37 हमने निकाल लिया है और वाई या एस क्या है, ये वाई है, ठीक है ना। तो अब इसको ट्रांसफर वैल्यू रखा और ट्रांसफर किया, तो ये वाई की वैल्यू निकल गई 53, ठीक है ना। मैं समझता हूं आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 क्या कहता है, इन द फिगर द साइड क्यू आर एंड इन द फिगर साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू एस, इसको प्रोड्यूस किया गया एस तक, ठीक है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर है ना, एंड क्यू आर एस एंड बीट एट पॉइंट 2, क्यू आर एस नहीं होगा, या पी आर एस होगा। मैं जरा चेक कर लू, पी आर एस, हाँ पी आर एस। गलती होती है तो समझ में आ जाता है। मीट एट ए पॉइंट टी, इन दोनों का बाइसेक्टर टी पे मीट कर रहा है। देन प्रूव दैट क्यू टी आर या एंगल, ठीक है ना, इस क्यू पी आर का आधा है, क्यू पी आर का आधा है, ठीक है ना। ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिए अब हम लोग देख रहे हैं कि इन लेट पी क्यू आर, तो कुछ सवाल को सॉर्ट करने का एक तरीका है कि यह बाइसेक्टर कर रहा है ना पी क्यू आर, इसको हम मान लेते हैं 2x, तो बाइसेक्टर क्या हो जाएगा x। यहां पर अगर x मानेंगे तो बाइसेक्टर x/2 होगा, तो कैलकुलेशन में आपको ज्यादा दिक्कत होगी, तो इसलिए 2x माना कीजिए जहां बाइसेक्टर दिया हो, जिस एंगल का बाइसेक्टर दिया हो। तो इसको 2x एंड पी आर एस यह क्या है, यह 2y मान लिया। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर,
तो ये क्या हो जाएगा, ये 2x और 2y, ये देखिए ये 2y है ना, और इज इक्वल टू ये 2x और प्लस एंगल QPR, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल, इसको मान लिया अपन, ठीक है ना। तो अब देखिए इन ट्रायंगल TQR, अब TQR ठीक वही बात यहां पर ये देखिए TRS इज इक्वल टू ये एंगल X और यह प्लस QTR, ठीक है ना ये। तो अब हमने क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो ये 2y इक्वल टू 2x और ये 2QTR, ठीक है। तो 1 और 2 से देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड 2y है, ये भी 2y है, तो क्या होगा, दोनों इक्वलाइज हो गया, तो दोनों इक्वलाइज हो गया, तो यह हम लोग इक्वलाइज कर दिए और 2x कैंसिल, तो QTR इज इक्वल टू 1/2 QPR। तो मैं समझता हूं कि यह अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर मेरी वीडियो आपको फायदा पहुंचा रही है, आप कुछ सीख रहे हैं, तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, इससे मेरी बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो हम लोग अब अगले वीडियो तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओके, बाय।